नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। मैं आज हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की यहां पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम के लिए एक दृष्टिगत रखते हुए मैं इस टॉपिक को प्रारंभ करूंगा। तो आज मैं पहला टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूं, से बोलूँगा संधि। संधि जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और संधि के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो बात करें बच्चों, तो संधि का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ संधि का अर्थ जोड़ होता है। क्या होता है बच्चों? जोड़। तो संधि का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो जोड़। संधि मतलब क्या होता है? जोड़। एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि संधि में हमेशा वर्णों की संधि होती है। संधि में हमेशा वर्णों की संधि होती, शब्दों की संधि नहीं होती। अभी मैं ड्रा आउट करूंगा कैसे वर्णों की संधि होती है। पेपर सेटर और जो एग्जामिनर होता है वो आपसे पूछ भी लेता है इससे संबंधित क्वेश्चन। तो यह संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़। और संधि देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला इसमें देखा जाए तो आपका स्वर संधि होता है। स्वर संधि। अब स्वर संधि के बारे में यदि हम चर्चा करें बच्चों, तो स्वर संधि का कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। यदि तोड़ते समय किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर आए, उसके बाद स्वर या व्यंजन आए, उससे मतलब नहीं है। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ड, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड यदि स्वर आ रहा है तो 100% उस शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। जैसे मैं बात करूं, जैसे यहां लिखा जाए हिम धन आलय। क्या लिखा जाए? हिम धन आलय। अब देखिए यहां कॉन्सेप्ट लगा है। अगर जो बच्चा यह जानना प्रारंभ कर दिया, अगर जो यह समझ लिया, उसके लिए संधि कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। आपको ध्यान क्या देना है? संधि में 2 खंड होंगे। इसे हम प्रथम खंड बोलते हैं, इसे हम द्वितीय खंड बोलते हैं। आपको ध्यान क्या देना है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ध्यान देना प्रथम खंड का जो अंतिम वर्ड पर किसका मात्रा लगा हुआ है, और ये जो द्वितीय खंड का शब्द है उसका प्रथम वर्ड पर क्या मात्रा लगा हुआ है। 2 चीजें आप लोगों ने अगर समझ लिया तो संधि का मतलब ही कुछ नहीं है बच्चों। क्या? कि प्रथम खंड के अंतिम वर्ड पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है, और द्वितीय जो खंड है उसके प्रथम वर्ड पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है। अगर यह बच्चा जो सीख लिया, उसके लिए संधि आज कुछ भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या है बच्चों। अगर हम बात करें तो यहाँ अ है। देखिए ध्यान से, म अ के बराबर है, और दूसरे खंड का प्रथम वर्ड क्या है? आ है। अब देखिए इसमें अ और आ की संधि होगी, अर्थात मैं वही कहा हूं कि संधि में शब्दों की नहीं बच्चों, किसकी संधि होती है? वर्णों की संधि होती है। अर्थात यहाँ अ और आ की संधि होगी। अब क्वेश्चन बनेगा कि अ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चों? तो आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। अब कैसे बनेगा? यदि जिन बच्चों को यह पता ही नहीं है कि अ और आ मिलकर के क्या बनेंगे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह शब्द ही बता देगा बच्चों कि यह दोनों वर्ड आपस में मिलकर के क्या बनेंगे। तो ध्यान देंगे, यहां हिम का जो अंतिम अक्षर है म है, अर्थात यह अ के समान है, और आलय का प्रथम वर्ड क्या है? आ है, और दोनों मिला तो क्या बन गया? आ। यदि ठीक है आपको पता नहीं है अ और आ मिलकर के क्या बन रहे हैं, तो एक तरीका है कि आप कैसे जान जाएंगे कि आ ही बन रहा है। तो ध्यान देंगे, इन दोनों शब्दों को मिलाइए, हिम और आलय को मिलाइए, और मिलाने के बाद जो प्रथम खंड का अंतिम वर्ड अर्थात म है, यहाँ इस पर जो परिवर्तन होगा उसी में यह दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे? जरूर बदलेंगे। जैसे यदि हम बात करूं तो हिम धन आलय बराबर क्या होता है बच्चों? हिमालय। क्या होता है? हिमालय। अर्थात मैंने क्या कहा कि यदि अ और आ का आपको पता ही नहीं है कि क्या बनेगा, तो भी यह शब्द ही बता देगा कि मैं क्या बनूंगा। तो देखिए मैं कहा हूं कि अगर म पे जो परिवर्तन होगा उसी में यह दोनों वर्ड क्या होंगे? अवश्य बदले होंगे। तो म पे क्या परिवर्तन हुआ? आ का।
तो यह निश्चित हो गया, अ और आ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, आ हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं तो यहां मैं लिखूं विद्या धन अर्थी, क्या, विद्या धन अर्थी। तो मैं फिर बात कर रहा हूं, प्रथम खंड का अंतिम वर्ड क्या है बच्चों, आ, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ड क्या है बच्चों, अ। आ और अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अभी मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा कि आ और अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ। अगर फिर भी आपको पता नहीं है आ और अ मिलकर के क्या बनेंगे तो भी कोई बात नहीं है, यह शब्द ही बता देगा कि यह दोनों मिलकर क्या बनेंगे। यदि इस पर जो परिवर्तन होगा निश्चित रूप से यह दोनों वर्ड मिलकर के उसी वर्ड में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो विद्या धन अर्थी बराबर क्या होता है, विद्यार्थी। क्या होता है बच्चों, विद्यार्थी। अब देखिए द पे परिवर्तन क्या हुआ, किसका परिवर्तन हुआ, आ का। तो हम कह सकते हैं कि यह आ और अ मिलकर के क्या बना है, आ। तो हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो मेरा बताने का पर्पस ये था कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ड, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड स्वर है तो निश्चित रूप से उसमें स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ अ है, ये भी स्वर है, तो निश्चित रूप से हिमालय में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। यहाँ देखिए विद्यालय में प्रथम जो शब्द है विद्याधन आलय, विद्याधन अर्थी है, सॉरी, विद्याधन अर्थी। तो विद्या का अंतिम जो वर्ड है आ है, और आ क्या है, स्वर है। तो यह निश्चित हो गया कि विद्यार्थी में कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है बच्चों। क्या है, स्वर संधि है। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो दूसरा संधि होता है व्यंजन संधि होता है। क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो जाए, क्या हो जाए, व्यंजन। और व्यंजन का कॉन्सेप्ट यहां क, सॉरी, क, च, ट, त, प और म से है। मतलब क्या, क, च, ट, त, प, म आए और उसके बाद स्वर या व्यंजन आए, उससे मतलब नहीं है। यदि पहला प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प, म अर्थात तो वह व्यंजन है, तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। जैसे मैं बात करूं यहां, मैं यहां लिखा जाए वाक धन ईश, वाक धन ईश। अब देखिए प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या आ गया, क पे हलंत है, और यह क्या, क क्या है, व्यंजन है। तो निश्चित रूप से इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। और यह नियम है, क अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, वा का व, आधा क का आधा ग होगा ये। चूंकि यहाँ ई का मात्रा लग जाएगा तो आधा ग समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है दिक धन गज। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही, दी का दी, आधा क का आधा ग, दी का दी, आधा क का आधा ग। चूंकि यहाँ कोई स्वर लगा होता तो यह पूरा ग बन जाता है, और यहाँ क्या लगा है, व्यंजन लगा हुआ है, इसलिए अब तुरंत यह व्यंजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दिक धन गज बराबर क्या हो जाता है, दिग्गज। और इसका प्रथम, जब किसी शब्द का जब प्रथम वर्ण अगर व्यंजन है तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, व्यंजन होगा। क्या होगा, व्यंजन होगा। रुको, तीसरा होता है विसर्ग संधि बच्चों। विसर्ग संधि होता क्या है तो ध्यान से समझेंगे। किसी शब्द का जो प्रथम पार्ट अर्थात प्रथम भाग का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग हो जाएगा तो निश्चित रूप में से उस शब्द में क्या होगा, विसर्ग संधि। जैसे मैं बात करूं, यदि पहला पद विसर्ग हो जाए, विसर्ग का मतलब ऐसे चिन्ह लग जाए, उसके बाद स्वर या व्यंजन आए, उससे मतलब नहीं है। यदि पहला पद, किसी शब्द का पहला पद का अंतिम वर्ण विसर्ग पर समाप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से उस शब्द में क्या हो जाएगा बच्चों, विसर्ग संधि। जैसे मैं बात करूं, जैसे यहां लिखा जाए तपह धन भूमि, तपह धन भूमि बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम चर्चा करेंगे। जब विसर्ग से पहले अ आए तो यह विसर्ग
अपने पहले वर्ड पर, अपने से पहले वर्ड पर ओ का मात्रा में हो जाता है। तपह धन भूमि बराबर क्या हो जाता है बच्चों? तपोभूमि हो जाता है। क्या हो जाता है? तपोभूमि। और आप देख रहे हैं कि इस शब्द का, यह प्रथम शब्द है, यह द्वितीय शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है बच्चों? विसर्ग। तो निश्चित हो गया कि इस शब्द में क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। दूसरा यदि एग्जाम्पल है, मनः धन योग, मनः धन योग, इसका भी प्रथम पद विसर्ग है, तो निश्चित रूप से यह शब्द क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो यह क्या हो जाएगा? मनोयोग। यह विसर्ग से पहले अ आया है, तो विसर्ग इस वाले अक्षर पर ओ के मात्रा में बदल जाता है, शेष वैसे जोड़ देते हैं, तो म का म, नौ पर ओ का मात्रा हो जाएगा और योग जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मनोयोग। क्या हो जाएगा? मनोयोग। तो यह तो पहला तरीका है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। यदि किसी शब्द का प्रथम खंड का अंतिम जो वर्ड है, यदि स्वर आ रहा है तो वह स्वर संधि है, और यदि किसी शब्द के अंतिम वो जो वर्ड है व्यंजन आ रहा है तो वह व्यंजन संधि है। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ड विसर्ग पर समाप्त हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार की। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, और स्वर संधि के जो भेद हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ध्यान से इसको समझेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं। यदि हम पहले की चर्चा करें तो वह पहला भेद क्या है स्वर संधि का? तो वह है दीर्घ स्वर संधि। क्या है बच्चों? दीर्घ स्वर संधि। अब ध्यान देंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसका रूल क्या है? ध्यान से समझें। रूल है अ आ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ। अर्थात कंसेप्ट समझिए, अ के साथ अ जुड़ेगा तो आ बनेगा, अ के साथ आ जुड़ेगा तो भी आ बनेगा, आ के साथ अ जुड़ेगा तो भी आ बनेगा, आ और आ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा बच्चों? आ। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें से अल्टरनेट कोई भी वर्ड आपस में जुड़ेगा तो वह क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। और दूसरे की यदि हम बात करूं तो ई, अगर ई ये भी आपस में जुड़ेगा बच्चों तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा? बड़ी ई। छोटी जुड़ेगा तो भी बड़ी, और छोटी और बड़ी जुड़ेगा तो भी बड़ी, बड़ी और छोटी जुड़ेगा तो भी बड़ी और बड़ी जुड़ेगा तो भी वह क्या बन जाएगा? बड़ी बन जाएगा। अर्थात यह कोई भी वर्ड आपस में जुड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। ठीक है। दूसरा यदि हम देखें उ प्लस उ, अर्थात यह क्या हो जाएगा? बड़ा उ। ध्यान देंगे, छोटा उ जुड़ेगा तो भी बड़ा उ हो जाएगा, छोटा उ और बड़ा उ जुड़ेगा तो भी बड़ा उ, बड़ा उ और छोटा उ जुड़ेगा तो भी बड़ा उ, बड़ा उ और बड़ा उ जुड़ेगा तो भी क्या बन जाएगा बच्चों? बड़ा उ बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी वर्ड आपस में जुड़ेगा तो वह क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बड़ा उ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? बड़ा उ बन जाएगा। तो एक यहाँ से ट्रिक निकलेगा और वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होगा। चाहे तो उस ट्रिक की सहायता से आप शब्द देख करके ही मान जाएं कि यह कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। वह ट्रिक क्या निकला आप देख रहे हैं, आ आया, बड़ी ई आया और बड़ा उ। तो हम कह सकते हैं ये ट्रिक क्या बनेगा? ये जो ट्रिक है यह क्या बनेगा कि जिस शब्द में आ का मात्रा लगा हो, बड़ी ई का मात्रा लगा हो और बड़ा उ का मात्रा लगा हो, निश्चित रूप से उस शब्द में क्या हो जाएगा बच्चों? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। लेकिन ध्यान देना है कि यह जो आज जो बनेगा, आज जो बना है
वह जहां दो शब्द हैं और दोनों शब्द जहां जुड़ रहे हैं वहां यह आ बनना चाहिए। और यदि बड़ी ई का मात्रा है तो दोनों शब्द जहां जुड़ रहे हैं वहां बड़ी ई का मात्रा होना चाहिए। और जो बड़ा ऊ है, ध्यान देना है, जहां दोनों वर्ड प्रथम खंड का अंतिम वर्ड और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ड जहां जुड़ रहे हैं, अगर वहां बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा है तो निश्चित रूप से वह क्या हो जाएगा बच्चों, आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आइए दीर्घ स्वर संधि का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं विद्यालय का, तो विद्या धन क्या हो जाएगा, आलय। अभी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देंगे कि यह पहला वर्ड क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है बच्चों, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है, आ और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आ। अगर आपको पता नहीं है आ और आ मिल करके क्या बनेंगे तो भी एक तरीका है, मैं कह रहा हूं प्रथम खंड के अंतिम वर्ड पर जोड़ने पर जो मात्रा का परिवर्तन होगा निश्चित रूप से यह वर्ड उसी मात्रा में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाता है बच्चों, विद्यालय। तो आप देख रहे हैं कि जो दा है इस पर कोई परिवर्तन, क्या आ का परिवर्तन हुआ, अर्थात आ और आ किस पर बदले होंगे, तो आ में बदले होंगे। किस में बदले होंगे बच्चों, तो आ में। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, कहें देश धन अंतर, देश धन अंतर बराबर क्या हो जाएगा, देशांतर होगा। यहाँ अ है और यहाँ अ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अ है और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, अ के समान है, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ड क्या है, ये भी अ है। तो अ और अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। अगर आपको पता नहीं है अ और अ मिलकर के क्या बनेंगे तो भी कोई बात नहीं, जो प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ड पर इस शब्द को जोड़िए और प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ड है इस पर जो परिवर्तन होगा उसी में यह निश्चित रूप से उसी परिवर्तन में यह वर्ड बदले होंगे। तो देश धन अंतर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देशांतर। क्या हो जाएगा, देशांतर। अर्थात 100 पे क्या परिवर्तन हुआ, आ का। इसलिए अब निश्चित हो गया अ और अ मिलकर के क्या बने होंगे बच्चों, तो आ बने होंगे। क्या बने होंगे, आ। आइए एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मत धन अंतर। मत धन अंतर क्या बनेगा, तो यहां अ है और यहां अ है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ। अब थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां अ है और यहां अ है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ। अगर आपको पता नहीं है तो यह दोनों शब्द को जोड़िए और यह प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ड है अर्थात तो इस पर जो परिवर्तन होगा उसी में यह दोनों वर्ड क्या होंगे, बदले होंगे। जैसे मत धन अंतर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मतांतर। क्या हो जाएगा, मतांतर। तो किस में बदला, पर जो परिवर्तन हुआ किसका बदला, आ का। तो मैं कहा हूं कि अगर जिस शब्द में आ का मात्रा लगा हो, ट्रिक, जिस शब्द में आ का मात्रा लगा हो निश्चित रूप से वह क्या होगा, तो दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे मतांतर में भी आ लगा है, देशांतर में भी जहां बदले हैं आ लगा है, विद्यालय में भी जहां जुड़े हैं दोनों शब्द क्या बना है, आ बना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यह शब्द क्या हो जाएंगे, आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगे। दीर्घ स्वर संधि के और भी एग्जाम्पल है। जैसे यदि मैं लूं तो यहां बड़ी ई के कॉन्सेप्ट में ले लूं, यह तो आ के कॉन्सेप्ट में था, आ के कॉन्सेप्ट में था। अब ई के कॉन्सेप्ट में मैं ले रहा हूं शब्दों को, कि यदि किसी शब्द में बड़ी ई का मात्रा लग जाए तो भी वह निश्चित रूप से वह शब्द क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे यहां एग्जाम्पल लिया जाए, अगर मैं जैसे यहां एग्जाम्पल लूं, रवि धन इंद्र, क्या लूं, रवि धन इंद्र। तो आप देख रहे हैं यहां किसका मात्रा लगा हुआ है, छोटी ई का, और यहां क्या है बच्चों, छोटी, और छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई। अर्थात यहां देखिए जब ये बनेगा तो अब ब पे कौन सा मात्रा हो जाएगा, बड़ी ई का मात्रा हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, रविंद्र।
अब यहाँ आपका परिवर्तन क्या हुआ, बड़ी ई, तो बड़ी ई में छोटी और छोटी किस में बदल गया, बड़ी ई में बदल गया। उसी तरह से यदि मैं बात करूं तो आपका आता है रजनी धन ईश। यहां देखेंगे 9 पर छोटी की मात्रा अर्थात यहाँ छोटी और यहाँ क्या आ गया बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बड़ी ई, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा रजनीश। अब 9 पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ छोटी ई और यहाँ बड़ी ई, तो यह जो परिवर्तन होगा किस पर होगा, ये जो रजनी जो शब्द है इसका अंतिम वर्ड पे, तो रजनीश अब इस तरह से हो जाएगा और यहाँ ई का क्या लग गया, मात्रा लग गया। तो जब ई का मात्रा लग जाएगा बड़ी ई का तो वह क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। जैसे एक और एग्जांपल लूं, नदी धन ईश, नदी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ी दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बड़ी ई। जैसे नदीश अगर हम ऐसे भी देख ले रहे हैं तो यहाँ बड़ी ई और यहाँ आपका क्या हो जा रहा है बड़ी ई, और दोनों मिल रहा है तो यहाँ क्या बन रहा है बड़ी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस शब्द में बड़ी ई का मात्रा लगा रहेगा और कहाँ लगा रहेगा, जहां ये दोनों वर्ड आपस में जुड़ रहे हैं, अगर वहां बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है, बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ, बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा तो दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा बच्चों, अब देखिए ऊ का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बड़ा ऊ का, यह कैसे बनता है। तो यदि मैं यहां लिखूं भानु धन उदय, अब देखिए यहाँ क्या आ गया बच्चों छोटा ऊ और यहाँ क्या आ गया छोटा ऊ, और मेरा यह कॉन्सेप्ट कह रहा है, यह नियम कह रहा है कि इसमें से कोई आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, अर्थात ऊ और ऊ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ का परिवर्तन किस पे होगा, तो ध्यान दीजिएगा प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड होता है इसी पर सारे के सारे परिवर्तन होते हैं, यह आपको ध्यान रहे। तो देखिए भानुदय अब क्या हो जाएगा, 9 पर बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा, यह क्या बन जाएगा भानुदय बन जाएगा। अब यहाँ क्या बन गया बच्चों बड़ा ऊ, क्या बन गया बड़ा ऊ। जैसे यदि और मैं एग्जांपल लूं तो आपका कहा जाए लघु धन उर्मी, तो यह दोनों मिलकर के यहाँ ऊ और यहाँ बड़ा ऊ दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ का परिवर्तन किस पे होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों लघुर में, क्या हो जाएगा लघुर में। और यहाँ आपने क्या पाया बड़ा ऊ, क्या पाया बड़ा ऊ, ठीक है। उसी तरह से यदि मैं यहाँ लिखूं लघु धन उत्तर, तो यहाँ देखिए छोटा ऊ और यहाँ आपका क्या मिला, यहाँ भी आपका छोटा ऊ, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ किस पर बनेगा, जो परिवर्तन होगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों लघुत्तर, क्या हो जाएगा लघुत्तर। यहाँ भी क्या मिला ऊ। तो हम देख रहे हैं जिस शब्द में बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, जिस शब्द में बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है वह शब्द क्या बन जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, क्या है दीर्घ स्वर संधि। तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द में बड़ा ऊ का मात्रा लगा हो या बड़ी ई का मात्रा लगा हो या आ का मात्रा लगा हो, वो सभी के सभी शब्द आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। अगला हम चर्चा करें तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, उसके बाद से क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि के बाद क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर संधि के बाद आपका होता है गुण स्वर संधि। क्या होता है बच्चों गुण स्वर संधि। आइए गुण स्वर संधि के बाद